कहेंगे, जैसे हमारे मित्र साहब कहते हैं। यार मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज है मैं द्वारका सेक्टर 7 गोकुल गार्डन में है और यहाँ रोटरी क्लब द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है जो कि होली मिलन प्रोग्राम है। आइए जानते हैं इनका ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में जरा बताएं। मेरा नाम कुशल किंद्रा है। ये प्रोग्राम हम लोगों ने होली के उपलक्ष्य में किया था रोटरी क्लब गोविंदा द्वारा, और हमारा मेन पर्पस था कि लोग एंटरटेन हों, आपस में मिले जुलें। जैसे कि होली के लिए कहा जाता है कि ये त्यौहार है इस तरह का, लोगों के मिलने जुलने का, और वही हमारा एम था और लगता है हम अपने एम में सफल हुए। जैसे कि सर होली निकल गई है, होली के एक दिन बाद ये प्रोग्राम हो रहा है या 2 दिन बाद प्रोग्राम हो रहा है, तो आज थोड़ा से लोग कम हैं तो इसका कुछ बताएंगे? सर लोग जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे पूरे थे, और अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो आपने देखा है कि उन्होंने पूरी तरह से एंजॉय किया, आज पार्टिसिपेट किया है और इंटरेक्टिव प्रोग्राम हुआ है। ये वन साइडेड या एक तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम, फॉर्मल प्रोग्राम नहीं था, इनफॉर्मल प्रोग्राम की तरह कंडक्ट किया है और जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है। तो सर देखा जा रहा है कि जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स खिलाए गए थे, इस तरीके से प्रोग्राम रोटरी क्लब कितने दिनों में करता है तकरीबन? जनरली हम लोग कोशिश करते हैं एक क्वार्टर में एक प्रोग्राम ऐसा कर लें जिससे कि हम आपस में जुड़े रहें और रोटरी क्लब का फैलाव हो और लोग इसके साथ जुड़ें। रोटरी क्लब का जो मेन पर्पस है, जिससे कि हम लोग एक लोगों की सहायता करते हैं तरह तरह से, तो हम चाहते हैं कि वो मैसेज जगह जगह पे स्प्रेड हो और जिससे कि लोग और इसके साथ जुड़ें और देश के हित में काम करें। तो आप भी बताएं सर रोटरी क्लब के बारे में, आपको कैसा लगा यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है। रोटरी एक ऐसा माध्यम है जो आप हर एक सेगमेंट के हर एक व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए हम काम भी करते हैं। आप देखते हो कि रोटरी आप हर जगह है अभी, तो मेरे को तो आके बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं इसका एक मेंबर हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही मतलब ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं रोटरी का एक पार्ट हूँ। तो जैसे हर बार जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो लोग हैं वो बार बार कभी आते हैं कभी नहीं आते, या मैक्सिमम लोग आते हैं वो दोबारा भी? मैक्सिमम लोग आते हैं एंड हम जितने एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार इतने मेंबर्स आएंगे, उससे ज़्यादा ही टर्न आउट होता है हर बारी। तो इसमें लोग किस तरीके से जुड़ते हैं? लोग बाय वे मतलब जो बाकी रोटरी मेंबर्स हैं वो मेरे जैसे, मेरे को वो मेरे क्या कहते हैं सोसाइटी में ही एक रोटरी मेंबर है, उन्होंने मेरे को रोटरी से इंट्रोड्यूस करवाया एंड फिर मेरे को उन्होंने ज्वाइन करवाया, तो वैसे चलो आप सर बताएं थोड़ा सा रोटरी क्लब के बारे में। मेरा नाम नितिन पटेल है और रोटरी क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव हित के अंदर बहुत सारे कार्य करती रहती है। तो उसी तरह हम रोटरी क्लब ऑफ गोविंदा से हैं, जो पिछले 2 साल से हम लोग मानव के उसमें सुरक्षा में और बहुत सारे तरीक़ों से हम उनकी सहायता करने में काम करते रहते हैं। तो एक इसमें काफ़ी हित में काम किया जाता है लोगों के हित के लिए, और एक माध्यम है कि इसमें बहुत तरह के लोग इसमें मिलते हैं। बिजनेसमैन फैमिली से हो सकते हैं वो, और आपके जॉब प्रोफाइल से हो सकते हैं। तो काफ़ी टॉप शॉट लोग आते हैं, तो एक अच्छा मौका मिलता है कि अपने आप को एक ग्रोथ और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप अपने आप को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। सर आपकी बहुत ही अच्छी पहचान है और जिस तरीके से आपने किया, आप शायद अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अनिल सेठी है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लाइफ कोच हूँ। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इस मौके पे हंसी मजाक के जरिए कुछ बातें सीखने को भी मिलें। जैसे कि मैंने आज कहा ये बात कि आई लव यू और सॉरी, ये 2 शब्द ऐसे हैं लाइफ में हर एक की होनी चाहिए। अगर आपने किसी के साथ गलती करी है तो उसे सॉरी बोलने में कोई तकलीफ नहीं। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। क्योंकि बार आदमी उस अकड़ में पड़ा रहता है और वो चीज़ें खराब होती चली जाती है। इस कोरोना काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो परिवार की वैल्यू। जो चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता वो आपके परिवार और प्यार और आपके दोस्त मित्र, मतलब ये जिसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है वो कोई भी सिचुएशन सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो ओकेजन्स होते हैं इसमें आना इसलिए अच्छा लगता है कि अब बड़े दिनों बाद तो फेस टू फेस चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से चीज़ें लोग दिखते ही नहीं थे, शक्लें नहीं दिखती थी। तो उसमें लोगों का एहसास हुआ। तो मेरा तो चूँकि एरिया यही है, मैं तो यही चीज़ें सब काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे की हो, चाहे वो फैमिलीज़ की हो। तो मतलब यहाँ पे सब फैमिली ही है, मतलब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सारी फैमिली की तरह ही हैं, और सबके साथ बड़ा अच्छे से एक हंसी मजाक के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक दूसरे को सीखने को भी मिलता है। हम सीनियर से भी सीखते हैं, जूनियर से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, अगर सीखना चाहें तो सर जैसे कि अभी कोरोना काल की बात हुई है और रोटरी क्लब जो है एक अच्छी सोशल उसके लिए जाना जाता है संस्था के माध्यम से, तो आप रोटरी क्लब के बारे में लोगों से क्या कहेंगे?
देखिए, रोटरी क्लब सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, हिंदुस्तान में जो पोलियो खत्म हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोटरी का है। आज की डेट में भी हम लोग देखिए तरह-तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे सर्दियाँ थीं तो कंबल बाँटे। बस, और सबसे बड़ी चीज़, हमने जो लोअर तबके के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया, उनको सम्मानित किया। मतलब हम लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं, हर तबके के लोगों को, हर छोटे से छोटे लोगों को तक पहुंचा जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि अप्रिसिएशन एक बेसिक नीड है हर इंसान की। और जिन्होंने मेहनत की, उनको और गवर्नमेंट से कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम लोग कुछ उनको 10 आदमियों के बीच में बुला के, 100 आदमियों के बीच में क्लैपिंग भी होती है, उनको कुछ मिलता है, तो वो जिंदगी भर उस चीज़ को याद रखता है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि इंसान को है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, और यही फिलॉसफी रोटरी की है। जैसे कि सोशल काम के लिए लोग संस्था से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि संस्था से जुड़ने के बाद में मैं सोशल काम करूंगा। क्या सोशल काम के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए क्या संस्था से जुड़ना जरूरी है कि लोगों के मन में सोच होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी सोच, आपकी विचार तो बहुत बड़ी चीज़ है ही है। लेकिन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल सनम, लोग मिलते गए वो कारवां बनता गया। यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये मुट्ठी जब बनती है ना तो बहुत मजबूत हो जाती है। हमारे किसी के दिल में कोई ख्याल आता है तो आपस में बात करते हैं तो 4 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब हमारे जो ऐसे एमपी गर्ग साहब हैं जिन्होंने ये पौधा लगाया, मतलब ये रोटरी क्लब गोविंदा उनका सपना था। उन्होंने काफ़ी देर से बोला था, हमारे यहाँ पे द्वारका में रोटरी क्लब नहीं था। तो मतलब मैं सारा श्रेय गर्ग साहब को दूँगा। इन्होंने इतने सारे अच्छे-अच्छे लोगों को एक साथ जोड़ा है और सब एक से एक बढ़कर, कोई समय देता है, कोई अपना साधन देता है, हर कोई मिल के काम कर रहा है और बिना किसी ईगो के काम हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के दौर में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आगे गर्ग साहब से ही पूछना चाहूंगा। पहले गर्ग साहब आप बताएं, क्योंकि आप एक नीम की तरह काम कर रहे हैं इसमें और अच्छी तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 2 शब्द मैं आपके पहले करना चाहूंगा। सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और ये संस्था, जैसे सेठी साहब ने बताया, बहुत पुरानी है। मैं आपको बता दूं कि 1905 में ये संस्था बनी और 17 साल पुरानी ये संस्था एनजीओ है। और हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी सेठी साहब ने बताया कि भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जो पोलियो को ख़त्म किया गया है तो वो सारा श्रेय जो है वो रोटरी क्लब को जाता है। अभी आपको याद होगा कि 16 जनवरी को लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपनी प्रारंभ किया था तो वैक्सीनेशन के अंदर रोटरी का भी नाम उन्होंने लिया कि वो आगे आएँ और हमारी सहायता करें। तो रोटरी क्लब जो है वो पता नहीं मेडिकल के अंदर, एनवायरनमेंट्स के अंदर और किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर हर तरीके से काम करता है। एक लोकल संस्था जो काम करती है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो उच्च लेवल की होती है। हम एजुकेशन के अंदर इतना अच्छा काम करते हैं। हमारी एक स्कीम होती है कि बच्चा जो है, कोई काबिल बच्चा होता है जो, उसको यहाँ से अगर फॉरेन के अंदर जाना है तो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। वहाँ के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं और हमारे बच्चे वहाँ, और टोटल खर्चा जो है वो रोटरी क्लब सेंड करता है। तो सर आप बताएं थोड़ा सा रोटरी क्लब के बारे में। मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं सेक्रेटरी हूँ रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का। बहुत सारी चीज़ें बताई, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 36,000 क्लब्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और 4500 क्लब हैं हमारे इंडिया में और 13 लाख रोटरियन हैं, मेंबर हैं इस क्लब के, रोटरी क्लब के। रोटरी क्लब का हम अपने क्लब के बारे में हम बात करें कि हमने अभी क्या किया। जैसे अभी सेठ साहब ने कहा, हमने जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको हमने सम्मान किया, डॉक्टरों को सम्मान किया था, लेकिन बड़े बड़े लोगों को तो सारे क्लब सम्मान करते हैं, सभी बुला लेते हैं, उनको सम्मान सारे लोग करते हैं, लेकिन छोटे लोगों को कोई नहीं पूछता। तो हमने एमसीडी के जो छोटे लोग थे, वर्कर थे, उनको करीब 800 वर्कर्स को हमने बुला के सम्मान किया। इस तरह से ही हमने, और भी कहना चाहिए, हमने जो, आप भी शायद थे उसमें, जो टीचर्स डे मनाया था हमने, टीचर्स को करीब 45 टीचर्स जिन्होंने कोरोना में काम किया था, घर बैठ के या बाहर जाके, उनको हमने सम्मान किया। उससे क्या है कि उनको एक एहसास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग हमारे सोसाइटी, हमारे क्लब के साथ जुड़ते हैं और बिना किसी उसके, जैसे अभी का ईगो के, अगर आपके अंदर ईगो है, यू कैन नॉट सर्व द सोसाइटी, दैट्स ऑल। तो सर आप बताएं थोड़ा सा कुछ। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप चोपड़ा है, मैं रोटरी क्लब गोविंदा में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज प्रेसिडेंट का भारत वो गर्ग साहब का बड़प्पन है जो है, वो है नहीं तो। देखिए, ये जो रोटरी है, मेरे से पहले जितने भी वक्ता है उन्होंने बताया, और रोटरी का मेन जो मतलब है, क्या कहते हैं कि सेवा। आप ये बोर्ड में देख रहे हैं,
ऊपर लिखा हुआ है सर्व टू चेंज लाइफ, लोगों के जीवन बदलने के लिए सेवा का काम करना। और जैसे हमारे सेठी साहब ने बताया, सेवा की हर एक में भावना है, लेकिन है कि अब लोग जो एक ही नेचर के हैं, जिनका उद्देश्य एक है, वो मिल जाते हैं, तो उसमें सेवा में जो आपको मेवा का आनंद आ जाता है। और जो आज का प्रोग्राम करा गया है, ऐसे प्रोग्राम भी हम लोग जो है कुछ टाइम गैप में करते रहते हैं। उसका एक पर्पज़ होता है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बार बार मिलेंगे नहीं, तो अपनापन का एहसास का होगा। और वैसे भी होली तो रंगों का त्यौहार है। सर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे कि आज बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी हैं, कोई नई बनती है, कोई काम चल रहा है, किसी पे नहीं चल रहा। पहले क्या थी, गिनी चुनी संस्थाएं होती थी जिसमें रोटरी क्लब का भी नाम होता था, और रोटरी क्लब अपने इस तरीके से काम करता था, बिना किसी लालच के, बिना उसके रोटरी क्लब काम करता था। आज की संस्थाएं बहुत सारी होती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी संस्थाएं बंद भी कर दी हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आता है, खर्च करने का नाम नहीं लेता। इस बारे में क्या कहेंगे कि आप रोटरी क्लब को किस तरीके से करते हैं? ये एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म है। जो भी इंसान जिसके पास साधन है, लेकिन कई बार होता समय नहीं होता, तो वो इसके साथ जुड़ सकता है। जिस तरीके से भी चाहे, वो उसकी जो इच्छा शक्ति है उसके वो आगे लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। मतलब जिस एरिया में आप हेल्प करना चाहें, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या बच्चों को आगे बढ़ाने, अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसकी अगर आप बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से घर सब सुबह से शाम हो जाएगी कि जो अच्छे काम होते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं पिछले जब से ये बनी संस्था तब से मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ, डे वन से, तो मुझे जो चीज़ समझ में आती है, हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता, हर आदमी के पास टाइम की कमी है, लेकिन जो समय मिलता है ना, अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें डिस्कस करके, और वो हमारे भाई मित्र लोग सारे उसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो गर्ग साहब कुछ कहना चाहते हैं, इस पर ऐड करना चाहते हैं? अभी आपने कहा कि संस्थाएं आती रहती हैं और बंद होती रहती हैं, लेकिन रोटरी क्लब जो है वो चलता रहता है। ऐसा है, हमारी एक रोटरी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है, पूरे वर्ल्ड की एक ही है वो, और वहाँ से हमारा सारा का सारा जो भी हम फीस देते हैं, इसमें से लगभग 7,000 रुपये पर ईयर, जैसे फीस हमारी 12,000 रुपये, यहाँ 7,000 रुपये ऊपर रोटरी फाउंडेशन के अंदर चले जाते हैं। वो हमारा एक किस्म से डोनेशन के रूप में कह सकते हैं हम उसको। और वहाँ से क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, जैसे ब्लड, हमारे जगह जगह ब्लड बैंक हैं, हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, हमारे एम्स के अंदर कैंसर हॉस्पिटल है, हमारा झज्जर के अंदर भी है। तो इस तरीके से वहाँ से जब वो पैसा डबल होके आता है, हम उस तरीके से काम करते हैं। जो लोकल एनजीओ बनती है, जैसे आपने कहा, वो बंद होती रहती है। ये जो है ना, चलता रहता है क्रम। एक मान लिया रोटरी क्लब है, वो एक क्लब बन गया, वो बंद नहीं होता जल्दी से, क्योंकि उसमें मेंबर तो छोड़ जाता है, हो सकता है मेंबर कोई छोड़ जाए, लेकिन नया मेंबर आ जाएगा। ये जैसे आपने पुराने युग के अंदर पानी को रहट के अंदर जब चलता था, तो एक बाल्टी आती थी और दूसरी नीचे चली जाती थी, फिर एक आती थी भर के। तो इस तरीके से क्रम जो है ना, वो निरंतरता, एक समय जो है ना, ये जो सर्व टू सोसाइटी का ये जो हमारा हर साल एक नया मैसेज आता है, जो भी प्रेसिडेंट बनता है तो एक साल आता है निरंतरता। उसके अंतर्गत क्या था कि निरंतरता में क्या है कि हम लगातार उसी चीज़ को भी चलाते रहते हैं जी। तो जैसे पोलियो, हमारी स्कीमें हैं, बनती रहती हैं। एजुकेशन लाइन में हम काम कर रहे हैं, नमामि गंगे पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी सोच जो है, अभी हमारे पास ओम बिरला जी जो है त्यागराज स्टेडियम में 8 दिन पहले आए, और उन्होंने कोटा में कोई पानी की स्कीम के लिए बोला, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जैसे आज आए हुए थे, उन्होंने एकदम कह दिया कोटा के अंदर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये क्लब जो है ना यहीं पर काम करेगा, हो सकता है ये कोटा में जाके काम करे, तो वर्ल्ड वो कोटा वाला यहाँ आके काम करे। तो ये एक दूसरे का जो भाईचारा है ना, वो निरंतर चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में पूरी रोटरी गोविंदा की टीम, और इन्हों से सुना आपने कि रोटरी क्लब किस तरीके से काम करता है। और अगर आप सोचोगे अच्छा, तो आपने आप काम अच्छे होंगे और लोगों का भला करें और अच्छा करें। धन्यवाद।